हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी मैथ्स बुक एक्सरसाइज 10.3 का सोल्यूशन करने वाले हैं, है ना। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे थ्योरम्स देखे थे, राइट। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1, 10.2 एंड 10.3 इन सबों का इंट्रोडक्शन और सोल्यूशन 10.3 का आज करेंगे। 1 और 2 का सोल्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियोज़ में, ठीक है। और अगर आपको उसमें से कुछ भी समझना है, कोई भी टर्म, कुछ भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है और आपने कोई वीडियो मिस किया होगा मेरा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आई होप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक देखना पता होगा, क्योंकि एक बार एक बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने कमेंट में ये लिखा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं दिख रहा है। आपको क्या करना होता है, मैं जो टाइटल लिखती हूँ ना, जो भी वीडियो का मेरा टाइटल रहता है, उस टाइटल पर अब जैसे ही क्लिक करते हो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा जो भी मैंने लिख रखा है। तो उस डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक डाल कर रखा है 10.1 का, 10.2 का, है ना। स्पेसिफिकली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 10.1 के लिए आपको ये लिंक फॉलो करना है, 10.2 के लिए ये, ठीक है, इस तरह से। तो आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए 10.1, 10.2 का। सर्कल रिलेटेड टर्म्स वगैरह 10.1 के जस्ट पहले वाले इंट्रोडक्शन में, आई मीन 10.1 के इंट्रोडक्शन में था, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो हम लोग 10.3 का सोल्यूशन आज स्टार्ट करते हैं। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर्स हैव इन कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि आपको डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल बनाना है। पेयर्स ऑफ सर्कल मतलब दो दो सर्कल, है ना, बनाना है। नाउ आपको देखना है कि कितने पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, हर पेयर में कितना कॉमन पॉइंट दिख रहा है वो आपको देखना है। और फिर बाद में ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे, पेयर्स ऑफ सर्कल बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो देखिए, मैं मतलब अपने मन से हम लोग है ना पेयर्स ऑफ सर्कल बना रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो देखेंगे। पेयर्स मतलब डबल डबल सर्कल, है ना। तो ये देखो, ये मैंने एक पेयर बनाया। इस पेयर ऑफ सर्कल में जो मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने कहा हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। इसमें कितना कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है। कॉमन पॉइंट का क्या मतलब, कितने पॉइंट पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। यहाँ पे एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 0 कॉमन पॉइंट, राइट, नो कॉमन पॉइंट, यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट। अगर मैं ये एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर रही हूँ पेयर ऑफ सर्कल का, तो इस पेयर में मैंने देखा कि एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब मैं एक और दूसरा पॉसिबिलिटी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इस दूसरे पॉसिबिलिटी में मैंने देखा कि सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, राइट। थोड़ा सा आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ड्राइंग, चलो ठीक है, लगभग ठीक ठाक है। तो इसमें कितने पॉइंट कॉमन दिख रहे हैं आपको इन दोनों सर्कल में, सिर्फ एक सिंगल कॉमन पॉइंट, ये वाला, है ना, जिसपे ये दोनों सर्कल टच कर रहा है। तो आप कह सकते हो 1 कॉमन पॉइंट, है ना, एक कॉमन पॉइंट है इन दोनों में। और कोई पॉसिबिलिटी है, पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक और पॉसिबिलिटी समझ में आती है ऐसा। अब इसमें आप देखो, ये एक कॉमन पॉइंट है और ये कॉमन, समझ रहे हो, कॉमन मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा था, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ये और ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आप कह सकते हो 2 कॉमन पॉइंट्स। और कोई पॉसिबिलिटी आपको समझ में आती है क्या, 2 सर्कल अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर क्या इसमें कोई भी पॉइंट टच कर रहा है एक दूसरे का सर्कल को, हाँ, कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, है ना, तो यहाँ पे भी नो कॉमन पॉइंट। और कोई पॉसिबिलिटी आपके हिसाब से आप आपके बुक पर भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता, आप करके देखो, आप कितनी भी तरह की पॉसिबिलिटी अपने मन से सोचो, पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करके चेक करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नो कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट एंड 2 कॉमन पॉइंट्स, बस यही दिखेंगे, इसके अलावा और कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ देखो, आप यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट, यहाँ पे 1 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट, तो बस इतनी ही पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप आपके भी बुक पे ड्रॉ करके चेक कर लो, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा पेयर ऑफ सर्कल कुछ और तरीके से समझ में आ रहा है तो आप वो भी ड्रॉ करो और देखो, या तो 0 कॉमन पॉइंट होगा या 1 या 2, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब चूंकि यही 4 पॉसिबिलिटी है ना, और कोई भी पॉसिबल किसी भी तरह से करो आपको नहीं मिलेगा कुछ। तो अब इन्होंने बोला था कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो मैंने हर पेयर बनाया। कितने पेयर्स मैंने बनाए, 1 2 3 4, मैंने 4 पेयर्स ड्रॉ किया और मैंने कहा एक में नो कॉमन पॉइंट होगा, एक में 1 कॉमन पॉइंट, एक में 2 और एक में फिर से नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, आई मीन ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, फर्स्ट के अंदर ही ये बोल रहे हैं
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे, तो कॉमन पॉइंट। आई बात समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको इस तरह से चारों पेयर बनाकर दिखाना होगा, हर जगह पर लिख कर दिखाना होगा, नो कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट्स एंड नो कॉमन पॉइंट। और लास्ट में इनके बाद आपको नीचे लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे आपको लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2, या फिर देयर आर मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब आप नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि अगर सपोज करो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, क्वेश्चन में सर्कल गिवन है, तो अगर जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो आप क्या करोगे, एक सर्कल खुद से बनाओगे आप, ठीक है। आप है ना अपना कॉम्पस लोगे, ठीक है, मैं आपको रफ में बता रही हूँ मार्कर से, पर आप क्या करोगे, आप कॉम्पस लोगे, है ना, किसी भी रेडियस का, खुद से पेंसिल डालकर किसी भी रेडियस का एक सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब आपको है ना सेंटर नहीं पता है, ऑल्दो आपको पता है, अगर आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया खुद से तो आपको पता चलेगा कि सेंटर कहाँ है, बट आपको अभी दिखाना नहीं है कि सेंटर कहाँ पे है। वो बोल रहे हैं कि आपको एक सर्कल सिर्फ दिया हुआ है, तो ये रहा सर्कल, ठीक है, आप समझ रहे हो, आप कॉम्पस लेके एक सर्कल बना लेना। अब वो कह रहा है एक कंस्ट्रक्शन बताइए, कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको बताना है कि सेंटर कहाँ पे है। तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे टेक एनी 3 different points A, B and C on the circle। आपने क्या किया, आपने मैंने रेड से ही लिख दिया, मुझे ब्लू से लिखना चाहिए था, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस लिखूं, नहीं ना, ठीक है, ये ब्लू से ही लिखना चाहिए था मुझे। मैं क्वेश्चन को रेड से और ब्लू सोल्यूशन को ब्लू से लिख रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ऑल्दो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी चलिए। टेक एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A, B एंड C ऑन द सर्कल। मतलब सर्कल के ऊपर आपको 3 डिफरेंट पॉइंट लेना है अपने मन से। तो चलिए, ये रहा A, अपने मन से, हाँ, कहीं पे भी आप सर्कल में कहीं पे भी ले सकते हो। मैंने ये B यहाँ पे ले लिया और C मैंने यहाँ पे ले लिया। आई बात समझ में, आप कहीं भी ले सकते हो, ले लिया हमने। अब मैं क्या बोलूँगी, स्टेप्स हैं, हाँ, ये स्टेप्स है बच्चों, आपको लिखना है ये। सेकेंड स्टेप में आप लिखोगे जॉइन AB एंड BC। AB और BC को आप ज्वाइन करोगे, कैसे, स्केल से, है ना, रूलर से आप ज्वाइन करोगे AB और BC को। ये दोनों क्या बन गया बच्चों, आप बता सकते हो मुझे, ये कॉर्ड बन गया, राइट, ठीक है। ज्वाइन AB एंड BC। थर्ड स्टेप में आप लिखोगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, draw the perpendicular bisectors। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम मैं दे देती हूँ PQ एंड RS ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। देखो मैंने क्या किया पता है, मैं क्या लिख रही हूँ, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ एंड RS मैं बना रही हूँ ऑफ AB। देखिए AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अगर आपने 10.3 का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है ना। 10.3 के इंट्रोडक्शन में हमने एक थ्योरम किया था कि प्रूफ करना था कि एक सर्कल 3 डिफरेंट पॉइंट्स से एक सिंगल सर्कल ही पास हो सकता है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू 3 डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। ये हमने किया था, एक थ्योरम किया था हमने 10.3 के इंट्रोडक्शन में। तो अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ एंड RS आपको ड्रॉ करना है AB और BC का। ये देखिए AB एक लाइन है आपका, है ना, आपने स्केल से ड्रॉ कर लिया है। अब आप क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। तो कैसे बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ये जितना बड़ा है ना, तो हाफ अपने अंदाज से आपको कुछ मेज़र नहीं करना स्केल लेकर, आप खुद से कॉम्पस लोगे हाथ में, यहाँ पर आप उसका पॉइंट रखोगे और फिर आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा, हाँ हाफ से थोड़ा ज़्यादा इधर और इधर कट करोगे, इधर और इधर कट करोगे। आई बात समझ में? फिर वही वाला रेडियस लेकर फिर से पॉइंट यहाँ रख के फिर यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ पे रखोगे पॉइंट, फिर यहाँ और यहाँ, तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे। आप जैसे ही इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये मिड पॉइंट हो गया ए बी का, बाइसेक्टर पॉइंट हो गया, समझा? तो आप इसको नाम दोगे पी, मतलब आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया वो है पी क्यू। आई बात समझ में? मैंने लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पी क्यू ए बी के लिए, और आर एस जो मैं बनाऊंगी वो बी सी के लिए बनाऊंगी। रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है ना मैंने, रेस्पेक्टिवली मतलब पी क्यू जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ए बी के लिए है, और ये आर एस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बी सी के लिए है। तो बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको वैसे ही बनाना है, कॉम्पस लेना है, इस पर हाफ से ज़्यादा लोगे इधर, और मेरा बोर्ड हो गया, मैंने आप कर लेना है ना, इधर कहीं तो आएगा, ठीक है बच्चों, अभी वो यहाँ पे कहीं तो आएगा, फिर वापस आप इधर भी करोगे और इधर भी करोगे, है ना बच्चों? मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, तो फिर आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है? तो ये जो पॉइंट मिड पॉइंट मिलेगा, है ना, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? तो इसको आपने नाम दे दिया आर एस, ठीक है? आप समझ गए ना बच्चों? क्या है कि मेरा यहाँ तक ही बोर्ड है ना, आपकी बुक के ऊपर आप सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका प्रॉपरली आएगा। अब यहाँ तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, मैंने यहाँ करके आपको दिखा दिया, ठीक है? तो ये जो पॉइंट मिड पॉइंट आया बीसी का, है ना, ये वाला, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी जो लाइन है उसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप ये समझो आर एस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर बीसी। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना अगर आता होगा तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है? आपने शायद मेरा इतना डिस्क्रिप्शन देखा भी नहीं होगा, इतना एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनने के बाद क्या करना है, लेट दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, या सीधा लिखिए लेट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट। आप ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करा रहे हो एक पॉइंट पे, इसको आगे बढ़ाओ आप स्केल से। आया समझ में बात? ये तो पहले से ही बड़ा है पी क्यू, आर एस को भी आप स्केल से और बड़ा करोगे, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है ना? सो पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, हमने उसको ओ नाम दे दिया कि ओ पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद फिफ्थ में आप करोगे ज्वाइन। क्या ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग? ओ से ए को ज्वाइन करो, ओ से बी को, जो 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिया था ना ए बी सी, उन तीनों से ओ को ज्वाइन करो, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। मैं रेड से कर देती हूँ, है ना, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है? ओ ए, ओ बी और ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया, यस, ओ ए, ओ बी, ओ सी को ज्वाइन कर दिया। तो क्या ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, तो ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? यहाँ ऐसे स्टेप नहीं है, हेंस भी ऐसे भी आप लिख सकते हो, हेंस ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर। क्यों है ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर बच्चों? क्योंकि हम देख सक रहे हैं भाई कि अपने सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट है ए बी सी, और ओ ए को टच कर रहा है, बी को टच कर रहा है, सी को टच कर रहा है, मतलब इसका रेडियस ओ ए, ओ बी और ओ सी है ना? और उससे ये सर्कल बना है, तो ओ इज द सेंटर, है ना? ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। यही पूछ रहा था ना वो क्वेश्चन में कि अगर आपको एक सर्कल दिया है तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू फाइंड करो उसका सेंटर। तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि भाई देखो, ये स्टेप्स जो मैंने लिखा है ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, है ना? इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है बच्चों। मेन है कि भाई कंस्ट्रक्शन करने का क्या तरीका है वो आपको समझ में आना चाहिए, एंड देन इस कंस्ट्रक्शन को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो क्या क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन का स्टेप मैं रिपीट कर रही हूँ। एक सर्कल बनाया हमने रैंडमली खुद से, कोई भी रेडियस लेकर, देन हमने 3 डिफरेंट पॉइंट लिया ए बी सी, है ना? कहीं पर भी आप ले सकते हो, मैंने यहाँ लिया ए बी सी। बाद फर्स्ट स्टेप
हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिया। सेकेंड स्टेप में हमने ए बी और बी सी को ज्वाइन किया। थर्ड स्टेप में हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। फोर्थ स्टेप में उस दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा उन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। और फिफ्थ स्टेप में हमने वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वहाँ से O से A को ओ बी एंड ओ सी तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो हमने क्या देखा कि भाई O इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज O जो है वो ओ ए ओ बी ओ सी को टच A B और C को जो टच कर रहा है वो तीनों सर्कमफेरेंस पे है, तो रेडियस वही हो गया डेफिनेटली, और O इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ माई सर्कल। ठीक है, तो ये स्टेप्स है जो आपको, आप या तो ऐसे लिखो या खुद के वर्ड्स में भी इसको थोड़ा बहुत चेंज करके लिखो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा देखिए मैंने तो ये रफ मतलब फ्री हैंड से बनाया ना, तो आप देखो ये देख के इतनी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो यहाँ सेंटर के यहाँ कहीं तो होना चाहिए था, नहीं है ना? ऐसा अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़, हाँ, ये मैंने कॉम्पस से नहीं किया है, ये मैंने रफ फ्री हैंड से ड्रॉ किया है। आप प्रॉपरली कॉम्पस, स्केल, पेंसिल सब यूज़ करोगे तो एकदम प्रॉपर आपका सेंटर आएगा। ठीक है, अच्छा ये जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आपने मेरा जस्ट इसके पहले का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें जो हमने थ्योरम प्रूव किया था, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 डिफरेंट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, उसमें भी काइंड ऑफ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन था, इफ़ यू रिमेंबर, है ना? ऐसे ही था ना, उसमें भी 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हुए थे, फिर हमने उनको ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, है ना? तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सब सेम ही है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बतानी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही, ठीक है, 10.3 जो है एक्सरसाइज, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे ना तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके जस्ट पहले एक्सरसाइज 10.3 के जस्ट पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, मैं वो एकदम ऐसा ही है, उसमें ज़्यादा कुछ अलग है नहीं, तो मैं ना फिगर यही रखूँगी, इसको इरेज करती हूँ और फिर वो क्वेश्चन लिख के मैं इसको साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अलग अलग ना लगे, है ना? एग्जाम्पल भी आपको पता चला जाए, इसको आप नोट कर लो। मैं तो बोलूँगी अगर हो सके तो आप कंस्ट्रक्शन करके प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लो बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। वीडियो पॉज करके अगर आप ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हो तो अभी के अभी ये क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अब वो वाला क्वेश्चन लिखती हूँ, एग्जाम्पल वाला। ओके बच्चों, ये देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है ये, जस्ट एक्सरसाइज 10.3 के पहले, है ना? तो ये एग्जाम्पल आप देख लो, इसमें ये उसके जैसा ही है अपना जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इसलिए मैं ये आपको साथ में ही बता रही हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। हाँ, मतलब क्वेश्चन में आपको एक आर्क दिया हुआ है ना? आर्क क्या होता है आपको पता है ना? तो मान लीजिए कि ये रहा आपका आर्क, ये आपको दिया हुआ है, हाँ, ए बी, ये आपका आर्क दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें सर्कल दिया हुआ था। हमने जो अभी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ था, सर्कल दिया हुआ था। अभी इसमें, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में आर्क दिया हुआ है, सर्कल नहीं दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं आर्क दिया हुआ है, आपको सर्कल कंप्लीट करके दिखाना है। ठीक है, अब आपको सेंटर तो पता ही नहीं है, तो आप कैसे सर्कल कंप्लीट करोगे, राइट? तो आप क्या करोगे, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसके सोल्यूशन में आप बोलोगे टेक अ पॉइंट, एक पॉइंट खुद से आप ले लो, सी ऑन आर्क ए बी। पहले फर्स्ट लाइन जो अपन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट ए बी आर्क, है ना? तो ऐसे लिखना पड़ता है ना? आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? मैंने आपको बताया है, ये 10.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने ये। तो लेट ए बी द आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल, ये आर्क दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। हाँ, टेक अ पॉइंट C ऑन आर्क ए बी, आर्क ए बी के ऊपर हमने अपने मन से एक पॉइंट C ले लिया, अपने मन से, उसके बीच में कहीं पे भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर जॉइन ए सी एंड बी सी, ए सी और बी सी को आप ज्वाइन करो। आप देख रहे हो, काइंड ऑफ ऐसे ही नहीं हो गया, काइंड ऑफ मतलब लगभग ऐसे ही, बिकॉज इसमें भी ए बी सी हमने पॉइंट्स लिए थे, ए बी और बी सी को ज्वाइन किया था। यहाँ पे भी आर्क दिया, भले ही सर्कल नहीं दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है, बट 3 पॉइंट्स हमने लिए, मतलब 2 पॉइंट्स तो आर्क का एंड पॉइंट है, और बीच में हमने एक पॉइंट लिया, उसको ज्वाइन किया। अब आगे के स्टेप्स वैसे ही करने हैं जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमने किया था। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर ऐसा होता है ना,
उसमें आर लगा देना। हाँ, दिस इज़ द शॉर्टकट, वी राइट इट, ठीक है, समझ में आ जाता है वो। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एग्जाम में मत लिखना ऐसा, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में आई डोंट नो, माइट बी वो लोग कंसिडर ना करें। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, बट एक्चुअली इसको पर PER ऐसा प्रॉपर परपेंडिकुलर वर्ड लिखना है यहाँ पे आप। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AC एंड BC, AC एंड BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम दे देते हैं अपन। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ एंड RS ऑफ AC एंड BC रेस्पेक्टिवली, है ना, AC और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ एंड RS, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं, है ना, आपको बता ही देती हूँ इधर ही, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है कि मैं दोनों साथ में आपको बता सकूँ। ये मैं इधर बना देती हूँ। ये रहा आपका आर्क, ये A, ये B, है ना, C हमने अभी अभी लिया, AB और AC और BC को हमने ज्वाइन किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ एंड RS ऑफ AC एंड BC रिस्पेक्टिवली। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर बनेगा ना, हाफ से ज़्यादा लेना है, हाफ से ज़्यादा लेना है। इनको ज्वाइन करो, इसका नाम डाल दो PQ एंड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर बनेगा। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों? क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए? PQ एंड RS, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है, राइट, यू नो दैट हाउ टू डू। तो ये रहा। अभी क्या करेंगे, PQ एंड RS बन गया। नाउ लेट PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, है ना। मान लेते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O पॉइंट, ये O इसको मान रहे हैं ना, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कितने स्टेप्स हो गए आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस जॉइन OA, OB एंड OC, वही इसके पहले जो हमने किया था। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करो। सब कुछ वैसे ही हम लोग कर रहे हैं ना, कुछ न्यू किया क्या मैंने? मुझे नहीं लग रहा हमने, बस हाँ स्टार्टिंग में एक ही चीज़ न्यू था कि एक पॉइंट C हमने आर्क AB के बीच में लिया था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड देन एनी वन रेडियस, या तो OA या OB या OC, एक रेडियस ऐसा इसको सेंटर, यहाँ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, उस पॉइंट से आप किसी भी तीनों में से कोई भी एक पॉइंट, A, B और C में से कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका कॉम्पस का पॉइंट रखना है एंड पेंसिल आपका A, B या C तीनों में से किसी एक पॉइंट पे रख के सर्कल को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। जॉइन OA, OB एंड OC, देन टेकिंग O एज सेंटर एंड OA, आप OA की जगह OB या OC कुछ भी लिख सकते हो, as radius, complete the circle। आया समझ में? स्टेप्स भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी करना है ना, दोनों चीज़ साथ में करते जाना है, वेरी इजी। तो अगर आप देखो बच्चों, खत्म हो गया ना, उन्होंने वही बोला था, आर्क दिया हुआ है, सर्कल को कंप्लीट कीजिए। आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे सर्कल को ऐसा कंप्लीट कर दोगे। कैसे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग सर्कल? यहाँ पे रख रहे हैं पॉइंट और अपना कॉम्पस का जो पेंसिल है वो A पे रखकर ऐसे आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, और जब आर्क बनाओगे, फर्स्ट स्टेप में जब आप आर्क बनाओगे तब भी आप कॉम्पस से ही बनाओगे, है ना। आप एक कॉम्पस लोगे, कहीं पर भी आपका ये कॉम्पस का पॉइंट कहीं रखकर एक ऐसे आर्क बनाओगे और बाद में जब उसी जगह पे रख के फिर उस आर्क को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये आप पेंसिल से करोगे कॉम्पस यूज़ करते हुए। अच्छा देखिए, हमने जो थ्योरम यूज़ किया, थ्योरम प्रूव किया था 10.3 के इंट्रोडक्शन में, वही वाला नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है वो। फिर अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया एक्सरसाइज 10.3 का वो, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने अभी किया, ये तीनों क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम कंस्ट्रक्शन है ना। अगर आप कोई एक भी समझ जाते हो ना तो आप तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, थोड़ा वेरिएशन बस यही है कि भाई किसी में आर्क दिया हुआ था, किसी में पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहीं पर सिर्फ किसी में आर्क है, किसी में पॉइंट है और किसी में आपको सर्कल दिया हुआ है ना। तो बस यही इतना ही फ़र्क है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, है ना। वहाँ से हम लोग तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके
टेकिंग ओ एस सेंटर एंड रेडियस लेकर हम लोग सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सब एक दूसरे के सिमिलर ही है, तो अगर आपको एक भी कंस्ट्रक्शन आ गया तो सब आ गया, है ना, ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो आप इसको नोट कर लो, और मैं तो कहूँगी कंस्ट्रक्शन भी कर लो, इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू, ओके। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपन एक्सरसाइज 10.3 का, ओके। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ऐसा कुछ है ना, ये दो सर्कल है और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा है ना। तो मान लेते हैं अपन ए बी, ऐसा 2 पॉइंट। अब उन्होंने कहा टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, देयर सेंटर्स लाई, मतलब इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है ना वो लाई कर रहा है किस पर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। सबसे पहली चीज, कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा, इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड ये होगा। आप देख रहे हो ये जो ए बी कॉर्ड है वो ये वाले सर्कल का भी ए बी एक कॉर्ड है और ये वाले सर्कल का भी ये कॉर्ड है कि नहीं है बच्चों, आया समझ में। ये यहाँ पे ये ऐसा, इसका भी ये कॉमन कॉर्ड है, और ये जो दूसरा सर्कल अपन ड्रॉ कर रहे हैं उसका ये वाला कॉमन कॉर्ड है, समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर हो गया। ऐसा ऐसा ऐसा, अगर हम इस तरह से दो सर्कल बना दिए और ये बीच में अगर हमने दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड मतलब दोनों ही सर्कल के लिए वो कॉर्ड कॉमन है ना। इस वाले सर्कल के लिए भी ये कॉर्ड है और इस वाले सर्कल के लिए भी ए बी कॉर्ड है। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब ये कॉमन कॉर्ड जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे आपको पता है ना, हाफ से ज़्यादा लेना है। तो आप हाफ से ज़्यादा ऐसे लोगे तो इधर ऐसे और ऐसे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया और वो कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करोगे ना तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ही ऊपर कहीं पर दोनों सर्कल का सेंटर लाई करेगा। तो ये अगर सेंटर है मान लीजिए O और ये सेंटर है मान लीजिए O डैश, ठीक है, मान लेते हैं O और O डैश हमारा दोनों सेंटर है दोनों सर्कल का। तो वो कह रहे हैं कि इस कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर ही ये दोनों सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। हाँ, देख के तो समझ में आ रहा है कि शायद हाँ ऐसा होगा, है ना। आप कंस्ट्रक्शन से भी करके चेक कर सकते हो। दो सर्कल बनाओ, दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी उसको ज्वाइन कर दो, वो कॉमन कॉर्ड हो गया। उस कॉमन कॉर्ड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट मिला ना जहाँ पे ये यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है, ये इसका मतलब होता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। और बाइसेक्टर मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए इसको एम मान लेते हैं, तो ए एम इक्वल टू बी एम, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों इक्वल। बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट कर रहा है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक्चुअली मतलब तो यही होता है ना, आप जब किसी लाइन का, मान लो ये ए बी एक लाइन है, आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो आप कैसे बनाते हो, आप हाफ से ज़्यादा लोगे, इधर कट करोगे, इधर इधर दो आर्क लोगे, फिर पॉइंट बी पे रख के फिर से इधर और इधर लोगे, दोनों को ज्वाइन कर दोगे, है ना। ऐसा ऐसे दोनों ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्टिंग। तो ये जो पॉइंट मिला, मान लो ये एम है, तो ये ए एम और बी एम तो इक्वल आएगा पहली चीज़। हाँ, यानी एम जो है वो मिड पॉइंट हो गया एक तरह से। और दूसरी चीज़ ये कि ये परपेंडिकुलर भी होगा 90 डिग्री। इसका मतलब तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो वो वही कह रहे हैं कि आपको वो प्रूफ करना है, हाँ, कि दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप प्रूफ कीजिए कि सेंटर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अपन लिखेंगे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों, दो सर्कल गिवन है, तो आप लिखोगे टू सर्कल्स, लिखा हुआ है ना, टू सर्कल इंटरसेक्ट, ये सब तो दिया हुआ है। तो टू सर्कल्स, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने 10.1 के इंट्रोडक्शन में समझाया था, है ना। सेंटर ओ, रेडियस आर, अपने मन से हमने ले लिया। टू सर्कल्स दिस, एंड दूसरा सर्कल का सेंटर ओ डैश, रेडियस भी अपने मन से एस ले लेते हैं, पहले आर लिया तो भी एस ले लेते हैं, ठीक है। ये दो सर्कल हमने लिया, टू सर्कल सी ओ आर, सर्कल ओ आर एंड सर्कल ओ डैश एस, है ना।
S is the radius, O dash is the center, R is the radius, O is the center. इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट पे बच्चों? A एंड B पे, एट पॉइंट्स A एंड B. ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ठीक है, गिवन दिया हुआ है. आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है कि सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है. मतलब ये दोनों सेंटर यानी ओ डैश है ना, ओ डैश इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है. इसका मतलब ओ डैश ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये जो लाइन हमने बनाई, ये जो ए बी का हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया बच्चों, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है ना, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ओ और ओ डैश लाई कर रहा है. इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही तो ओ डैश ही है ना. ये जो लाइन है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ डैश है, तो ये लाइन ओ डैश ही तो हुआ, राइट. तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, आपको प्रूफ करना है ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ये आपको प्रूफ करना है कि ओ डैश जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखिए अब क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें. देखिए हाँ, कंस्ट्रक्शन में आप बोलोगे, ये देखिए ओ ए को ज्वाइन करो, ओ बी को ज्वाइन करो, इधर ओ डैश ए, ओ डैश बी को ज्वाइन करो, ठीक है. मैं इस फिगर को ना थोड़ा अच्छे से बड़ा करके बनाती हूँ, क्योंकि फिगर में ही मैं आपको सिखाने वाली हूँ सब कुछ. ये रहा मेरा पहला सर्कल, ये रहा मेरा दूसरा सर्कल, ठीक है. अब ये मेरा कॉमन कॉर्ड हो गया, ये ए ये बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है. ठीक है. अब हमारा इसका परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर, ये सेंटर, ये इसका सेंटर, ये ओ डैश, ठीक है, और ये लाई कर रहा है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. आपको अच्छे से स्केल से बनाना है ना, ये इस तरह से. तो और फिर हमने ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया एम, है ना, ये है. अब देखिए आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? अब ध्यान दीजिए हाँ बच्चों, क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें. कंस्ट्रक्शन में मैं ये सेंटर ओ से ए को ज्वाइन कर रही हूँ, ओ से बी को ज्वाइन कर रही हूँ, ज्वाइन ओ ए ओ बी, बाद में ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ठीक है. ये सब हमने ज्वाइन किया, तो मैं यहाँ लिखूँगी ज्वाइन लाइन सेगमेंट ही ज्वाइन कर रहे हैं ना. लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है ना, दोनों में क्या फ़र्क है मैंने बताया है आपको, है ना, इंट्रोडक्शन में 10.1 के. ज्वाइन लाइन सेगमेंट्स क्या क्या, ओ ए ओ बी, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ये चार हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किया. ओके, अब क्या करना है? और कुछ करना है क्या? यस करना है ना. लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स द कॉर्ड एट पॉइंट एम. ये तो हमने अपने मन से लिया ना, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही लिख देते हैं. लेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था हमने? ए बी का, है ना. इंटरसेक्ट, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्ट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट एम हमने माना है उसको, एम. ये मेरे कंस्ट्रक्शन में आ गया. ये कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया बच्चों? ए बी को जब आपने ज्वाइन किया तो उसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. कैसे बनाना है? इससे थोड़ा ज़्यादा लेके और इस इधर से भी थोड़ा ज़्यादा लेके, है ना, इधर से ज़्यादा लेके इधर आर्क बनाना है. फिर यहाँ से भी वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया कैसे ड्रॉ करते हैं, वो करके आप ज्वाइन कर दोगे दोनों को. फिर से बोलूँ, इधर हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे आपका कॉम्पस का पॉइंट यहाँ आएगा, पेंसिल यहाँ आधा से ज़्यादा, है ना. ए बी जितना है उससे मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा,
लेके इधर और इधर आर्क बनाना है, फिर ए पे रखना है, फिर इधर और इधर आर्क बनाना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो इस वाले ए बी और ए बी कॉर्ड पे कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट तो करेगा ना, तो दैट पॉइंट को आप एम मानोगे और यहाँ लिखोगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्ट एट एम। कंस्ट्रक्शन में आपने ये लिख दिया। अब आपको प्रूफ में चलना है, ठीक है। प्रूफ अब क्या क्या करना है वो ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने फिगर दोबारा ड्रॉ किया क्योंकि मुझे प्रूफ में आपको प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो उसका नाम क्या है? ओ ओ डैश। तो ऐसे लिख दें, लेट ओ ओ डैश, है ना, एंड ए बी इंटरसेक्ट एट एम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो लिखने का 10 तरीका हो सकता है। कोई लिखेगा लेट ओ ओ डैश इंटरसेक्ट ए बी एट एम, लेट ओ ओ डैश इंटरसेक्ट द कॉमन कॉर्ड एट एम, समझ में आया? लेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ए बी एट एम। तो लिखने का मतलब बहुत सारा तरीका लिखने का हो सकता है। समझ में, सेंस समझ में आना चाहिए प्रॉपर्ली कर क्या रहे हैं हम लोग, है ना, बस, ठीक है। अब प्रूफ में आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए हमें क्या करना है। हमें प्रूफ क्या क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है कि ओ ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ओ ओ डैश इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब एक तो ये 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए एम ओ है ना, है ना, ये वाला, और जो भी बी एम ओ, ये सब 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है ये। और दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है, बी एम इक्वल टू ए एम, ये चीज़ मुझे प्रूफ करना है। तो आपने यहाँ लिखा ना, टू प्रूव ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ये भी लिख, दिस इम्प्लाइज, आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी एम इज इक्वल टू ए एम। ये चीज़ें ना आपको प्रूफ करनी है। मैं यहाँ पे ना लाइन डाल देती हूँ, ये देखो। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसका मतलब ये है, ये दो चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। क्या क्या? ए एम ओ बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी एम इज इक्वल टू ए एम। बाइसेक्टर मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सो बी एम इक्वल टू ए एम। ओके, प्रूफ में आइए। अपन चलेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश। कौन से ट्राइंगल में जा रहे हैं हम लोग? ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। ध्यान दीजिए, ओ ए ओ डैश ये वाला ट्राइंगल और ओ बी ओ डैश ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान दो, क्या क्या दिख रहा है आपको? ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ कॉमा डालो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। देखो अब ध्यान दो, ये सर्कल है ना, ये ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियाई है। फिर और क्या? ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, अगेन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यस, एंड व्हाट? ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, कॉमन हुआ ना, ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश, यस। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश, तो आप कहोगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। हाउ आर दे कॉन्ग्रुएंट? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कैसे? बाय साइड साइड साइड, बाय एस एस एस, राइट। अच्छा, इससे हमने एक चीज़ प्रूव किया। क्या प्रूव किया? देखिए, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके रिमेनिंग जितने भी एंगल्स होंगे वो सब कॉन्ग्रुएंट हो गए, सब इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। ये आपको पता है ना, ट्रायंगल चैप्टर में आपने पढ़ा है ना कि अगर दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके रिमेनिंग जितने भी एंगल्स या साइड्स होते हैं सब आपस में सब इक्वल हो जाते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमने 3 साइड के बेसिस पे प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके जितने भी रिमेनिंग एंगल्स हैं सब इक्वल हो गए। तो हम इसलिए कह सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो आप बोलोगे हेंस एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू
बी ओ ओ डैश, सॉरी ओ ए ओ डैश नहीं, यहाँ ए ओ ओ डैश, सॉरी, यहाँ ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू बी एंगल बी ओ ओ डैश। ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है, समझा? ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गया। कैसे? बाय सी पी सी टी। आप यहाँ पे लिख सकते हो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपकी मर्जी, आप वो भी लिख सकते हो, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये दोनों एंगल को ही इक्वल प्रूव किया है, हमें प्रूव तो ये करना है, ठीक है। इसको नोट करो, इरेज करके, ये सारी चीज़ें अब मैं इरेज कर दूंगी, हाँ, तो आप इसको पूरा नोट कर लो एंड देन इसके आगे हम यहाँ पे प्रूव करेंगे ना। मेरे पास जगह नहीं है आगे, आप इसको नोट करो फटाफट, पॉज करो वीडियो और प्लीज़ नोट कर लो। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, है ना? यहाँ तक हमने लिख लिया, हेंस ए ओ ओ डैश इक्वल टू बी ओ ओ डैश, है ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? आपने टू प्रूफ में वो लिखा है ना, बेसिकली हमें ये दो चीज़ प्रूव करनी है, तभी तो ओ ओ डैश को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बता पाएंगे। वही उसका मतलब है, ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का मतलब ये दो चीज़ हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर भी है और द कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम। तो ये जो चीज़ हमने प्रूव की, इसका मतलब ये दोनों एंगल की बात हो रही है, तो अपन ये छोटे ट्रायंगल में एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ ओ डैश को एंगल ए ओ एम भी लिख सकते हैं ना, एक ही चीज़ है वो, आप समझ रहे हो? एंगल ए ओ ओ डैश बोलो या एंगल ए ओ एम बोलो, सेम एंगल की अपन बात कर रहे हैं। और एंगल बी ओ ओ डैश बोलो या एंगल बी ओ एम बोलो, एक ही बात है। तो आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, राइट? ओके, यहाँ तक आ गया हमारा। अब क्या करना है, देखिए, इन ट्रायंगल, अब आपको ट्रायंगल लेना है ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। ए ओ एम और बी ओ एम ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ए ओ एम बी ओ एम में आप देखो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, वाई ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, आप समझ भी गए होंगे। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, है ना, रेडियस सेम होता है ना ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और क्या, ओ एम कॉमन है, ठीक है, वो बाद में बोलते हैं, पहले ये एंगल जो हमने अभी प्रूफ किया ऊपर में, एंगल ए ओ एम, इसको ना 1 मान लो यहाँ पे, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, है ना। फ्रॉम कहाँ से हम बता पा रहे हैं ये? फर्स्ट हमने ऊपर जो प्रूफ किया ना वहाँ से, हमने 1 क्यों लिखा आपको समझ गया होगा, है ना, कि यहाँ मुझे रेफर करना था। एंड देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन है ना, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, यस, राइट। अब आप बता सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बताइए बच्चों। ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम बाय व्हाट? साइड एंगल साइड, बाय SAS, है ना। अगर CBSE बोर्ड में आप ये चीज़ नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क या 1 मार्क डिडक्ट होता है, आपको ये पता है ना, है ना, आपको ये पता होगा, डेफिनेटली पता होगा आपको कि अगर आपने ये लिखा नहीं ना कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है, SAS, SSS, RHS जो भी है, ये नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे आधा नंबर या 1 नंबर तो डिडक्ट हो जाता है। तो ये लिखना मत भूलो, हाँ, भले आपको पता है तो ऐसे नहीं कह रहे पता है चलो लिखने की, लिखो, हाँ प्लीज़, हाफ मार्क क्यों अपना फालतू का नुकसान करना है ना। तो यू हैव टू राइट इट। इसके पहले भी मैंने SSS लिखा था, अभी SAS, ठीक है। चलिए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या करना है? तो अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल, छोटा छोटा वाला ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके रिमेनिंग सारे साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल हो गए बाय CPCT, राइट, वेरी इजी। तो आप कह सकते हो ना कि हेंस ए एम इक्वल टू बी एम, यस, बाय CPCT, यस और नो? यस ऑफ कोर्स, ये तो प्रूफ करना ही था, एक चीज़ प्रूफ हो गया, पर एक और चीज़ है, तो वो भी तो इक्वल ही है भाई, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO। मैंने कहा ना, रिमेनिंग जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में आपने पढ़ा है ये चीज़, है ना, ट्रायंगल में जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है ना, साइड एंगल में से कोई भी 3 चीज़, तो 3 चीज़ से हमने प्रूव तो कर दिया, जो बची हुई 3 चीज़ होती है एंगल और साइड, वो सब ऑटोमेटिकली बाय CPCT इक्वल हो जाता है। तो ये साइड भी इक्वल हो गई, ये एंगल भी इक्वल हो गई, ये भी बाय CPCT,
पर हमें ये सिर्फ इक्वल नहीं प्रूव करना है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि बाबा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है ना। तो आप यहाँ क्लियर लिख सकते हो, एंड एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर है ना, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज वॉट? दिस इम्प्लाइज एंगल AMO इज इक्वल टू, अब दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 है, दो एंगल का सम 180 है और दोनों इक्वल है, तो 90 ही होगा ना, राइट। सो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, समझा? तो आप देखो यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया हमने, AM इक्वल टू BM, और इस वाले स्टेप में हमने इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, है ना। तो ये रहा और ये वाला जो स्टेप है, ये दोनों स्टेप से हमने जो टू प्रूव में लिखा था ना चीज़ कि OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, है ना, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए दो चीज़ प्रूव करना होता है, एक तो वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब AM इक्वल टू BM, और दूसरी चीज़ कि दोनों 90 डिग्री है, वो भी हमने प्रूव कर दिया। तो अब आप इसके बाद यहाँ पे भी सो लिख दो, या दिस इम्प्लाइज, या सो, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, और लास्ट में एक लाइन लिख दो, हेंस OO डैश, जो भी प्रूफ में आपने जो भी लिखा था, हेंस OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हो, हेंस OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, बहुत इजी था ना। देखो बहुत लंबा लगा गया ये वाला सम, ठीक है, मैं मानती हूँ, दो बार दो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ी, दो बार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ा, बट बिलीव मी है बहुत इजी, ठीक है। अब मैथ से भाई कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, बट इतना भी ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, दो बार आपको प्रूव करना होगा, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल को लेके ये दोनों एंगल को इक्वल बताना होगा CPCT से, और फिर छोटे छोटे वाले ट्रायंगल को लेके फिर हमें इक्वल और दो चीज़ें इक्वल बतानी है, कॉर्ड को और इसको। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको दो बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ा है, बट ईजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लेंदी है तो क्या हुआ, बट है ईजी, है ना। आपको एक बार समझ में आना चाहिए आप करने क्या वाले हो, आप क्या कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक इट इज़ डिफिकल्ट। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट लेंदी थोड़ा है, दो बार आपको कॉन्ग्रुएंसी बताना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो बच्चों, देखो देख देख के तो सब कुछ समझ में आता है, बट आप जब खुद भी करने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार डायग्राम तरीके से ड्रॉ कर लिया, सब कर लिया ना, तो यू विल अंडरस्टैंड इट, ओके। तो इसमें आपको कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स। यहाँ पर क्या है, आपको ना प्रॉपर्ली फिगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, और फिगर में जो नेमिंग्स वगैरह आप लिखोगे ना, यहाँ प्रॉपर्ली आपको, बहुत सारे बच्चे ना नेमिंग्स में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। आप ये A B लेबलिंग जो कर रहे हो वो प्रॉपर करके आपको वो सब यूज़ करना है स्टेटमेंट्स में, जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है। तो इस तरह से आप करोगे तो इट विल बिकम ईजी। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट येस यू हैव टू, मतलब प्रॉपर्ली आप करते जाओ, एक स्टेप समझ के तो आप कर लोगे। अपने वर्ड्स में आप लिखो, कुछ भी ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़, है ना। और ये चीज़ों में क्या आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, ये तो थ्योरम, ये तो आई मीन प्रूफ है, तो इसमें तो आपको पता ही है कैसे नेमिंग्स वगैरह करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, तो हमारा एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुआ। इसमें 3 ही क्वेश्चन था, बट 3 क्वेश्चन के अलावा हमने एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है NCERT का वो भी कर लिया। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद की वीडियो में मैं 10.4 का इंट्रोडक्शन, है ना, 10.4 जो भी है आगे, फिर वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, देन आई होप आई एम क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। See you again in the next video. Thank you so much for watching. Goodbye.